वीर की ललकार थी, भगवान परशुराम की ललकार थी। सहस्त्र बाहु सामने से आता है, परशुराम जी यहाँ से बाण छोड़ते हैं और वो एक बाण 100,000 बाणों में तब्दील हो जाता है और सहस्त्र बाहु की पूरी सेना सर्वनाश हो जाती है। किस बार उन्होंने क्षत्रियों को संहार किया इस धरती पर से, जब क्षत्रियों का पाप बहुत बढ़ गया था, तो वो उस कार्य में इस फरसे का, इस परशु का ही इस्तेमाल हुआ था। सभी वर्ग के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं छूटता है कि नहीं आप में केवल ब्राह्मणों के हैं तो मैं ब्राह्मण का। लेकिन हाँ, ये जरूर गर्व होता है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, तो हमें भी उस बात का गर्व होता है कि हाँ, भगवान ब्राह्मण रूप में उत्पन्न हुए थे। वर्ण व्यवस्था आज भी हमारे संविधान में लिखित है। वीरों का धर्म, वीरों का धन और वीरों की माया कभी कम नहीं होती। वीरों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज परशुराम भगवान की जन्मस्थली पर मौजूद हूं। इस जगह को जाना पाव कहा जाता है। ये इंदौर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश ये राज्य है। परशुराम जी को वीरों का वीर कहा गया। एक ऐसा ब्राह्मण जिसने शस्त्र भी उठाया पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, वो था परशुराम। परशुराम जी का जन्म इसी स्थान पर हुआ था जहां हम आज मौजूद हैं। 21 बार अपने ही इन्हीं हाथों से, इन्हीं फरसे से, उसी धनुष बाण से क्षत्रियों के पाप बढ़ने पर उनके संहार करने वाले वो महान व्यक्ति थे परशुराम। वो महान भगवान थे परशुराम। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा, विष्णु जी ने अवतार लिया। विष्णु जी के छठे अवतार थे परशुराम। परशुराम चिरंजीवी कहे जाते हैं। पर कहा जाता है कि परशुराम आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और जब कल के अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार स्वरूप लेगा, उसको ट्रेनिंग देने का, उसको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली है साहब, यहाँ हम आज मौजूद हैं। ये पूरा स्थान आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। वीरों की जन्मभूमि है ये परशुराम जी ऐसे वीर हुए, वैसा वीर शायद ही धरती पे कोई दूसरा पैदा हुआ। अलग अलग युग में उनकी वीरता के चर्चे हैं। वो व्यक्ति जिसने सहस्त्र बाहु की तमाम भुजाएं काट दी, उसका पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया, उस व्यक्ति की वीरता कि आज हम आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे। इस वक्त हम भीतर प्रवेश कर चुके हैं उस जन्मस्थली के, जो एक महान योद्धा की कही जाती है। वह योद्धा जो ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था। इस जगह को हम बारी बारी आपको पूरा दिखाएंगे, संपूर्ण रूप से दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक पंडित जी यहाँ के मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पहले आप जय परशुराम, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। परमहंस बापू जाना पाओ जी, जाना पाओ से हूँ। अच्छा, तो हम भीतर आ गए हैं। जाना पाओ ये जगह का नाम है। ये परशुराम जी की जन्मस्थली कही जाती है। हाँ जी। तो इस जगह की ऐतिहासिक प्रमाणिकता क्या है और किस हिसाब से ये मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ और कौन कौन से मंदिर यहाँ पे हैं? ये जो है भगवान परशुराम जी का जन्मस्थली है। यहाँ पे पहले जो शंकर जी का मंदिर है, उनकी गुरु थे जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका जी। यहाँ पे काफ़ी कठोर तपस्या किए थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की, तो 5 लाख बरस समथिंग तपस्या की है। तो जो शंकर जी का मंदिर अपन दर्शन करेंगे, तो भगवान शंकर जी उनको दर्शन दिए और वरदान मांगने को बोले। तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगे। तो उन्होंने तब भगवान जी परशुराम जी का यहाँ प्राकट्य हुआ था 21,65,000 वर्ष पहले। 21,65,000 वर्ष पहले। जी। सतयुग का आखिरी पे और त्रेता युग का शुरुआत पे जी भगवान परशुराम जी का यहाँ पे प्राकट्य हुआ था। चल, ये ब्रह्मकुंड है। यहाँ पे जमदग्नि ऋषि रेणुका माता जी ने यज्ञ किए थे और यज्ञ पे उनको कामधेनु गाय की प्राप्ति हुआ था। इंद्र आदि देवता ने प्रसन्न होकर उनको कामधेनु गाय प्रदान किए थे, जिस कामधेनु गाय के लिए सहस्त्रार्जुन और भगवान परशुराम जी पे भयंकर युद्ध हुआ था। एक कुंड है, इसमें वर्तमान समय पे नहाने के लिए काफी आते हैं। कामधेनु गाय की कहानी ऐसी है, मैं आपको बता देता हूँ दर्शकों। कामधेनु गाय ऐसी गाय मानी जाती थी जो कोई भी मनोकामना पूरी कर सकती थी। उस समय एक बड़े राजा हुए सहस्त्र बाहु, उनको वरदान प्राप्त था। उनकी बहुत सारी भुजाएं थी अलग अलग। पहले थोड़े छोटे साम्राज्यों पर उन्होंने कब्जा किया, आगे बढ़कर पूरी दुनिया पर उन्होंने लगभग कब्जा कर लिया। कहानी माहिष्मती साम्राज्य की है। जब भगवान परशुराम ने देखा कि कामधेनु गाय के ऊपर अत्याचार हुआ है, भगवान परशुराम ने सहस्त्र बाहु को युद्ध के लिए ललकार दिया। और वीर की ललकार थी साहब, ऐसे कोई हल्की फर्जी बातें नहीं थी। वीर की ललकार थी, भगवान परशुराम की ललकार थी। सहस्त्र बाहु सामने से आता है, परशुराम जी यहाँ से बाण छोड़ते हैं और वो एक बाण 100,000 बाणों में तब्दील हो जाता है और सहस्त्र बाहु की पूरी सेना सर्वनाश हो जाती है। उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद सहस्त्रबाहु के सारे भाइयों को वो मार देते हैं, पर एक गर्भवती महिला बच जाती है। उसके बाद वो बदला लेने के लिए आते हैं, उसके बाद उनका भी सर्वनाश भगवान परशुराम जी ने किया। ये कुंड का महिमा है। इसमें वर्तमान समय पे मेला लगता है। इसमें जो भी स्नान करते हैं उनको भूत प्रेत, हवा चक्र होगा, नेगेटिव एनर्जी इसमें तुरंत ही खत्म हो जाए, उनकी बॉडी पे आ जाते हैं। अच्छा, भूत प्रेत। हाँ, भूत प्रेत। और सर्वपितरों ऐसा कि 14 की रात्रि को यहाँ पे मेला लगता है, जो काफी लाखों संख्या से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे और स्नान करते कुंड पे। ये कैसा? ये कुआं बनी हुई है, इसको पानी पीने के लिए पहले था, जब पानी नीचे से नहीं आते थे, अभी वर्तमान उस समय पे पानी पीते थे इसका, कुआं का। इसमें नहाने का था, वो पीने का पानी था, ड्रिंकिंग वाटर था। तो ये भूत प्रेतों के लिए जो है जगह का ब्रह्म कुंड है। इसमें जो भी अपन गया में जाते हैं और प्रयाग में जाते हैं, जहाँ पे हम गया पे जाते हैं, प्रयाग में जाते हैं, वहाँ पे अपन पितरों की शांति होता है, अपन पितरों का। और यहाँ पे आने से, स्नान करने से, पूजा पाठ करने से प्रेतों की शांति होता है। भगवान परशुराम जी का जो जन्म हो वो यहीं पर हुआ और नर्मदा नदी भी पास में है। नर्मदा नदी में एक व्याख्यान भी आता है कि माता रेणुका जो है जन्म नर्मदा से जल भरने जाती हैं, तो वहाँ पर चित्ररथ नाम के गंधर्व को देखती हैं और गंधर्व देखकर उनके मन में ऐसा भाव, रति क्रीड़ा का भाव उत्पन्न होता है। तो बड़ा मन में क्षोभ होता है कि अरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मैंने ऐसा मन में कैसे विचार किया। तो वही वो अपनी आत्मग्लानि जो है वो भगवान जमदग्नि को बताती हैं। तो उन्होंने कहा कि अपराध हुआ। तो वो जो मस्तक कटने वाली जो कहानी वो इसी से जुड़ती है। जो कहा जाता है कि उन्होंने माता का वध किया, फिर अपने 4 भाइयों का वध किया। हाँ, वध नहीं किया है। एक्चुअली हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में कोमा का कोई इलाज नहीं होता है। हाँ। आज भी मेडिकल साइंस ने इस बात को पुष्टि नहीं की कि कोमा का कोई इलाज होता है। लेकिन उस समय में जमदग्नि ऋषि के पास में कोमा का इलाज था। तो जब जैसे ही चारों पुत्रों से कहा गया कि भाई तुम्हारी माता का मस्तक काट दो, तुमने इन्हें बड़ा अपराध किया क्योंकि उनका चरित्र हनन हो गया है। क्योंकि ऐसा जो प्रातः काल में अगर कभी ऐसा दर्शन करते हैं तो स्वाभाविक है ऐसा चरित्र हनन हो जाएगा। तो फिर ऐसी परिस्थिति पुरुष का उन्होंने जो है, हाँ, जब उन्होंने वहाँ चित्ररथ नाम के गंधर्व को जब देखा, तब की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने देखा तो बोले नहीं देवी आपसे अपराध हो गया है। तो वो उन्होंने चारों बात ऐसी है कि एक गंधर्व को उन्होंने देख लिया था सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, उनकी माताजी रेणुका ने। तो जब ये बात जमदग्नि जी को पता लग गई और उसके बाद उन्होंने अपने चारों पुत्रों को कहा कि अपनी माता का तुम, चारों पुत्रों से भी कहा कि भाई आप अपनी माता का वध कर दीजिए, हाँ। मस्तक काट दीजिए। तो उन्होंने तो नहीं कहा, ब्राह्मण चित्त करने वाले थे, तो इतनी हिम्मत नहीं हुई, शस्त्र नहीं उठाया उन्होंने, तो शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है। फिर परशुराम जी को कहा, तो परशुराम जी को फिर ये कहा कि आप एक काम करो, इनको चेतना से हीन कर दो आप। अभी की भाषा में उसको कोमा कहा जाता है। तो चेतनाहीन कर दीजिए और माता का मस्तक काट दीजिए। तो उन्हें एक पल में ही सब सारा कार्य संपन्न कर दिया। तब प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि भाई आप, मैं तुमसे प्रसन्न, तुम वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो भाई हैं उन सबको जीवित कर दिया जाए, उनको चेतना से बाहर लाया जाए और माता का जो मस्तक काटा उनको जीवित कर दिया। और दूसरा बार फिर मांगा कि जो इनके साथ मैंने जो किया है ये कर्म, इनको याद न रहे। इनकी मृत्यु जो हुई है और मैंने इनके वध किया था वो उनको याद न रहे। तो वो सारा विस्मृति भी कर देते हैं और उनको जिला भी देते हैं, जिंदा भी कर देते हैं। तो फिर उनको वरदान वहाँ से मिलता है कि तुम चिरंजीवी हो। तो चिरंजीवी का वरदान भी उनको वहाँ से मिलता है। चिरंजीवी का वरदान ये बताया जाता है कि उड़ीसा में आज ही परशुराम जी मौजूद है, तपस्या कर रहे हैं उड़ीसा में। हाँ जी, परशुराम जी तो आज भी चिरंजीवी हैं। ये तो वर्तमान समय अपन देखेंगे उड़ीसा के कौन सी जगह पे? नहीं, वो तो आप ज़्यादा बताएंगे। बोलिए। हाँ। यस, वैसा देखो, वास्तविक देखा जाए जो अपन जो डिकोड करते हैं, जब भगवान परशुराम जी वर्तमान कहाँ पे हैं, तो वास्तविक जो शास्त्र के हिसाब से जो बताया जाता है, इनकी निवास स्थली जो है आपकी महेंद्र पर्वत है। महेंद्र पर्वत इसे केरला डिस्ट्रिक्ट, केरला पे है। हाँ, केरला पे। अभी वर्तमान जो अपन देखते हैं कि हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन वास्तव में एक आया था, हम एक जो संस्थान से आया था, हिमालय से जो समुंदर है, समुद्र 100 किलोमीटर दूरी पे है, वो तपस्या कर रहे हैं प्लेन टाइम्स। यस, तो ये बात कही जाती है। नॉट अपनी ये जो प्रैक्टिकल से, ये प्रैक्टिकल, थ्योरिकल से नहीं है। प्रैक्टिकल से, थ्योरिकल्स तो है अभी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। ये आपकी शास्त्रीय बात है, इस शास्त्र में लिखा नहीं हुआ है।
तो जो रिसर्च करते हैं उनके लिए जो हिमालय से 100 किलोमीटर दूरी पे अभी वर्तमान पेन टाइम से हैं और जहाँ पे उनकी तपस्या स्थली है। तो ये जो परशुराम जी का अवतार छठे विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, कहा विष्णु जी ने अवतार लिया, एक ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के रूप में एक ही व्यक्ति में वो इंसान था, वो दोनों चीज़ें मौजूद थी और 21 बार क्षत्रियों को उन्होंने पूरी धरती से सर्वनाश कर दिया। ये भी थोड़ा सा हमारे मन में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया लोगों के द्वारा कि उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार तहस नहस कर दिया। ये थोड़ा सा मन में संशय पैदा करता है, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कि क्षत्रियों का विनाश 21 बार नहीं, ऐसे 21 राजा जो थे, 21 राजा आतताई राजा जो थे, जो अपनी ही जनता पर शोषण किया करते थे, ऐसे ही राजा को उन्होंने मारा। अब उस समय में राजा दिलीप जो समकालीन राजा थे, उन्होंने अपनी सेनाएं भगवान परशुराम जी को दी। एक दूसरा, इनकी जो माता जो थी, उनके पिता का नाम था प्रसेन जी, जिनका राजा रेणुक नाम भी था। तो राजा रेणुक को मारने का कहीं उनका उल्लेख नहीं आता, क्योंकि उनके नाना जी का नाम तो राजा थे, वो क्षत्रिय थे, तो उनको नहीं मारा। दूसरा, इनकी जो दादी जी थी, उनका नाम था सत्यवती, और सत्यवती के पिता का नाम राजा गादी था। तो राजा गादी भी क्षत्रिय थे, वो इक्ष्वाकु वंशी थे, भगवान श्री राम के पूर्वज थे, और उन्हीं के पुत्र विश्वामित्र हुए। तो इनको कहीं मारने का नहीं तो वर्णन नहीं आया। तो 21 बार क्षत्रियों का विनाश करना कहीं ऐसा कोई तर्क संगत नहीं लगता है। हाँ, ऐसे 21 राजा जो थे, जो रातताई राजा थे, निरंकुश राजा थे, ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो निरंकुश अपनी जनता पर शोषण करते थे, ऐसे राजाओं को उनको मारने का ऐसा वर्णन अपने में आता है। गांडीव वाली कहानी भी है, शिव धनुष वाली, जब लक्ष्मण जी से इनका बिल्कुल तो तुम्हें हो गई। हाँ बिल्कुल, है ना। भगवान शिव राजा जनक के दरबार में उन्होंने अपना धनुष रखा था कि भाई आप ही ऐसे राजा हैं जो हमारा धनुष को सुरक्षित रख सकते हो जी। तो उन्होंने वहां रखा था, और उसके बाद में जब भगवान श्री रामचंद्र जी का इनका कार्य पूर्ण हो जाता है, और कार्य पूर्ण होने के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को, प्रासंगिकता नहीं रहती तो उसको तोड़ दिया गया। तब उनको ये पता चला कि अरे ये मेरा ऐसा धनुष कौन है, कौन तोड़ सकता है। तो उस भावावेश में जब वो वहां जाते हैं, तब वो भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं। तब वो उन्होंने कहा कि भाई ये आपने मेरे से एक बड़ा भूल हुआ कि मैंने आपको नहीं पहचाना, तो आप मेरी कीर्ति छीन लीजिए। तो वो धनुष से उनकी कीर्ति छीन लेते हैं, वो बाण चलाते हैं, तो उतने प्रदेश तक उनकी कीर्ति छीन ली जाती है। तो फिर आज भी अब जो है, अभी तो इतना ज्यादा हो रहा है कि भगवान परशुराम जी की बढ़ रहा है, इतना सारा लग रहा है। नहीं तो इससे पहले बहुत सारे लोगों को भगवान परशुराम जी के बारे में जानकारी ही नहीं थी। ये सब सारी चीजें, इसके कारण क्या लगते हैं आपको पंडित जी? नहीं, वो तो पहले से भगवान परशुराम जी ने स्वयं ही कह दिया था कि मेरी कीर्ति छीन ली जाए, तो स्वाभाविक है, ये तो सब यही कारण है। हाँ बिल्कुल। कितनी खूबसूरत बात हमें नजर आती है कि एक व्यक्ति जो इतना सब कुछ कर जाता है धर्म के लिए, विष्णु जी के अवतार के रूप में भी धरती पर आता है, उसके बाद खुद ये कह देता है कि मेरी कीर्ति छीन ली जाए। इतने काम करने के बाद भी उस व्यक्ति को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ना शुरू हुई, हम भी इसीलिए ये चीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने। और एक सवाल मैं आपसे और करूँगा कि अभी महाराज जी ने बताया कि महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, कहानियाँ ये चलती हैं, आप बताइए कितनी सच्चाई है, कितना फसाना है इस बात में कि कल की अवतार जो होने वाला है उसको जो है महाराज जी जो है ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। ही विल ट्रेन दैट अवतार। तो क्या सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सही बात है। अभी भगवान परशुराम जी चिरंजीवी हैं, और क्या है, हमारे एक शरीर में ये होता है कि जब मनुष्य जो है भौतिक रूप में जब रहता है, जिसको पंचतत्व का कहा जाता है, तो पंचतत्व का शरीर जो होता है वो दिखाई देता है। लेकिन भगवान परशुराम जी का जो पंचतत्व से ऊपर का शरीर है उनका, तो स्वाभाविक है हम लोग उनको नहीं देख सकते। हाँ, अगर कभी बहुत ज्यादा हमारा ज्ञान उत्पन्न होगा, हमारा ज्ञान जो लेवल अच्छा होगा, तो स्वाभाविक हम उनको अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते हैं। एक स्वाभाविक है, हम साधारण मनुष्य नहीं देख सकते हैं, वो है जरूर। तो अब यहाँ से कल्कि, जब संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो संभल में होगा। हाँ, संभल में, उत्तर प्रदेश वहाँ विवाद भी चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। वहाँ विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार होगा, और उन्हीं को शिक्षा देने के लिए भगवान परशुराम जी पुनः फिर पृथ्वी पर यहाँ पर आएंगे, और उनको शिक्षा देकर फिर यहाँ से प्रयाण करेंगे। और एक प्रश्न और भी था कि ये भगवान परशुराम जी ने और भी उनकी चीजें थी कि उन्होंने पूरी पृथ्वी जीती थी, और पृथ्वी जीतने के बाद में उन्होंने सारी पृथ्वी जो दान कर दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। और जो जितने भी दीन दुखी लोग थे, उनको ये जब देखा कि बोले यार ये तो छोटे लोग और बड़े लोग, इनमें सब सीमाएं बनती जा रही हैं, लोग छोटे बड़े होते जा रहे हैं और कुछ नियम नहीं है। तो सबसे पहले अगर कभी हम माना जाए कि मोरल एजुकेशन जो है वो परशुराम जी लाए। अच्छा जी। हाँ जी, ये सबसे पहला मोरल एजुकेशन अगर कभी हम कहते हैं ना, नैतिक शिक्षा, वो भगवान परशुराम जी की ही देन है कि सबको समान अधिकार मिले, सबके साथ में अच्छा हो,
सभी को हर चीज का अधिकार मिले, पूजा का अधिकार मिले, सब चीजों का अधिकार अगर मिले। ऐसी चीजें आ जाए तो आधी समस्याएं देश की खत्म हो जाए। जो जातिवाद की समस्या है, जो अमीर गरीब में फर्क है, जाति अगर कभी हम लोग बात करते हैं तो जाति का जो विषय है वो वास्तव में है ना, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं थी, एक्चुअली वर्ण व्यवस्था थी। जो जैसा काम करता है वो वैसा बन जाता है। मैंने बताया कि भगवान परशुराम जी ब्राह्मण थे और क्षत्रिय हो गए, तो स्वाभाविक वे था। लेकिन जाति दैट इज कॉल्ड ट्रेड। भाई आप लकड़ी का काम कर रहे तो आप सुतार कहलाए, आप मिस्त्री का काम करे तो मिस्त्री कहलाए, आपने खेत का काम करे तो क्षत्रिय कहलाए, खैत्री कहलाए, कोई सुरक्षा कर रहे तो आप क्षत्रिय हो गए। जहां जहां जैसे जैसे आपने काम किया वैसे वैसे आपको बनाई थी, तो वो ट्रेड कहलाया, ना कि कोई जाति थी। हमारे शास्त्रों में कहीं जाति का वर्णन नहीं है। जाति हमारे उसमें जो हमारे दर्शन षड दर्शन है उसमें जाति का मतलब ही अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं होता जाति को हमने अलग तरह, आज के परिप्रेक्ष्य में वो शब्द जाति हो गया। तो वो शब्द जाति का इसलिए कि जाति का तो ये बाद में लोगों ने अलग अलग प्रकार का बना दिया, वो ट्रेड बना लिया कि हम एक समूह बन गया, उस समूह ने अपनी अपनी जाति में विवाह करना शुरू कर दिया, तो फिर वो एक अलग हिस्सा हो गया। ये व्यवस्था थी, वास्तव में वर्ण थी, और वर्ण व्यवस्था आज भी हमारे संविधान में लिखित है। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय, सेकेंड क्लास एम्प्लॉय, थर्ड क्लास एम्प्लॉय और फोर्थ क्लास एम्प्लॉय कहाँ है आपके यहाँ? है पूरे प्रशासन में। फर्स्ट क्लास एम्प्लॉयज आपके कलेक्टर से लेवल के होते हैं, उससे छोटे नीचे और भी जो होते हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं। थर्ड क्लास एम्प्लॉय मतलब बाबू, क्लर्क, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, वही व्यापार संभाले, उसी को वैश्य कहा जाता है। और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कौन होता है? क्यों नहीं होता है? हमारे यहाँ क्या होता है? जो चारों श्रेणी तो हमारे यहाँ संविधान में दे रखी है, तो उसमें अलग क्या है? उसी को हम चार वर्ण बोल रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। भैया व्यवस्था तो आपको करना पड़ेगी, समाज को सुधारना है, समाज को संचालित करना और सुदृढ़ बनाना है। तो कोई दलित भी फ्री मन से आके दादा के दर्शन कर सकता है, क्योंकि भ्रांतियां चलती हैं ऐसी। नहीं, वो भ्रांति इसलिए चलती है कि एक तो ज्ञान नहीं है लोगों के पास, ज्ञान की कमी है। दूसरा, व्यक्ति ने अपने आप ही सारी कहानियां घड़ ली, वो कभी गया ही नहीं वहां पर। इनके बारे में तो ऐसी चलती है कि ये ब्राह्मण कुल से भी थे, और ब्राह्मणों ने बहुत समय तक मंदिरों में जाने से रोका, इनके पास तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। सही बात है। हमने आप कभी जाइएगा प्रशासन में जाइएगा और आपसे पूछिएगा मुझे ये प्रमाण पत्र बनाना, तो आपसे पूछेंगे आप क्या है, ST SC OBC। मंदिर में कभी आता तो हमने कभी प्रमाण पत्र पूछा या आधार कार्ड लिया कि नहीं, आप बताइए मुझे। बहुत सुंदर बात है ना? तो आप बताइए, हमने अगर कभी ऐसा किया तो मैं मानता हूँ कि हाँ मंदिर में ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों के मन में ही ऐसी भावना बन गई कि नहीं यार, मंदिरों में तो ये सब पूछे, ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया। नहीं, ब्राह्मण का कोई एकाधिकार नहीं होता। आप सोचिएगा, ब्राह्मण का काम होता है वो केवल मेहनताना लेता है और अपना काम करता है, और ये सब पूजा उन्हीं लोगों के लिए की जाती है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए करना हो तो मैं घर में भी कर सकता हूँ, किंतु जो जनता आती है उन्हीं के लिए मैं पूजा करता हूँ, ताकि भगवान का तेज बढ़े और तेज से उनकी उन्नति हो, समाज में उन्नति हो। ये उस ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। ब्राह्मण ये चाहता है कि पूरे समाज में एक एक कोई सा भी वर्ग हो, उस वर्ग का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे घर रहता है। अयम निजम पर्वैति गणनाम लघुचेतसाम उदारचरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हम तो ये चाहते हैं कि पूरा हमारा ये जो संसार है हमारा कुटुंब है। हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है, अभी मैं अगर कभी ये शब्द निकला है तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी समूह से लोग आते हैं, और आदिवासी समूह रहते ये क्षेत्र भी वैसा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ आदिवासी समूह से सबसे ज्यादा, और कई प्राचीन काल से आते जा रहे हैं, आज नहीं कई वर्षों से। और वो जब आते हैं तो हम उनकी सेवा भी करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, हम हमारे हाथ से चाय भी पिलाते हैं। कई लोग तो हमें ये बोलते हैं कि गुरुजी आप मत पिलाया करो, आप हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा ये प्रश्न होता है कि आप कितने पुण्यात्मा हो कि हम लोग आपको चाय पिला रहे हैं। क्या बात, आपने इतना पुण्य किया होगा तभी तो हम आपको चाय पिला रहे हैं। तो ये तो बात नहीं है। देखिए, संसार में कोई बड़ा ना छोटा ना होता है, लेकिन ज्ञान जो है वो उसको ऊपर लेके जाता है। आपका जैसा ज्ञान है, अगर कभी कोई आप मान लीजिए, आपके मानने के हिसाब से कभी कोई छोटी कोई निचले स्तर का कोई व्यक्ति है, मान लो हम ST SC OBC मान लेते हैं, कोई व्यक्ति कलेक्टर बन गया, तो आप सोचिएगा, और एक ब्राह्मण व्यक्ति प्यून है, अब बताइए कौन किसकी कुर्सी पर बैठेगा? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसका जैसा कर्म होगा वो वैसे जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ना है? आप कर्म पर निर्भर करिए। और हमारे यहाँ कितनी गीता जी में, अपने इन सभी ग्रंथों में कर्म की कितनी बड़ी व्याख्या है, उसकी आवश्यकता भी नहीं बताने की। लेकिन क्या होता है, लोग पढ़ते नहीं है। हमें क्या होता है, हमें इंग्लिश में पढ़ाया गया, हमको इंग्लिश में अगर कभी मिलेगा तो हम समझेंगे, यदि हमें संस्कृत में समझाया तो नहीं समझ में आता है। ये समस्या, वो लैंग्वेज बैरियर पैदा हो गया है। बिल्कुल,
वहां से हमको आएगा। तो अगर कभी स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर अगर कभी किसी बहुत अच्छे विषय पर बहुत अच्छा गीतांजलि लिखते हैं तो हमारे देश के लोगों को समझ नहीं आती है, लेकिन विदेश ने अगर कभी माला पहना दी, अरे वाह आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो स्वाभाविक है सब लोग माला लेके दौड़ेंगे, अरे वाह आप तो इतने महान थे। ये व्यवस्था है हमारे यहाँ कि मतलब हमारे यहाँ हम लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, विदेशों में अगर कभी किसी ने हमको पहचान लिया तो स्वाभाविक है हम लोग ज्यादा महान हो जाते हैं। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली भी पास में ही है, बहुत सुंदर। उनके किस्से सुने हैं आपने कि वो यहाँ पर दर्शन करने आते हो, इस जगह पे आए हों? देखिए ये तो हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर कभी हम लोग भीमराव अंबेडकर की जी बात करते हैं, हम लोग सौभाग्यशाली कि हम लोग इस क्षेत्र के हैं, तो ये बहुत हमारे लिए हर्ष का विषय भी है। और एक सबसे बड़ी बात ये है, मालूम है अंबेडकर जो सरनेम है वो ब्राह्मणों में लगता था, और वो जो अंबेडकर जो सरनेम दिया था वो ब्राह्मण ने दिया था, और जो उसके स्कॉलरशिप जो दी थी अंबेडकर जी को वो ब्राह्मण के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ इस बात का तो है ही नहीं कि कोई व्यक्ति के मन में ये भावना उत्पन्न हो कि यार अंबेडकर जी जो हैं हमसे अलग हैं। हम अंबेडकर में हैं और हमारे अंबेडकर हैं, बस हम ये मानते हैं, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी अंबेडकर जी हमारी अंबेडकर हैं। थोड़ा धीरे बोलो यार। हाँ, तो ये कहानी यहाँ की बड़ी प्यारी है, क्योंकि आज जिस तरह की दूरियाँ, सामाजिक दूरियाँ जाति को लेकर बना दी गई हैं अम्बेडकरवादी लोगों के बीच में और ब्राह्मणों के बीच में, या जो और सवर्ण है, ये क्षेत्र ऐसा है भाई साहब कि इस क्षेत्र में ब्राह्मणों और दलितों का बहुत पुराना मेल मिलाप रहा। क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यहाँ पैदा हुए, उनकी जन्मस्थली यहाँ महू नाम की जगह है, वहाँ पर है, और उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर ये भगवान परशुराम का मंदिर है। तो दो समाज से ऐसे लोगों का आ जाना और उसके आसपास ले जाना, ये यहाँ के क्षेत्र के लोग काफ़ी धन्य मानते हैं, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, मेरा एक और सवाल रहेगा आप लोगों से, आखिरी प्रश्न रहेगा कि ऐसी कौन सी भगवान परशुराम की बातें हैं, इनका आचरण है, जिससे आज की युवा पीढ़ी को शिक्षा लेनी चाहिए? बहुत सुंदर। सबसे पहले तो ये कहा जाए कि सबसे पहले आपको वचन को पालन करना है ना। दूसरा, हमारे माता पिता के संस्कार, हमारे जो संस्कार, जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कारों में एक एक चीज को संस्कार आपके माता पिता को देना पड़ेगा। और जो आज की युवा पीढ़ी जो आज केवल मोमोफोबिया हो गया है जिनको, उन्हें उससे निकलना पड़ेगा। दूसरा, उनको वर्चुअल वर्ल्ड से एक्चुअल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। यदि वो नहीं आएंगे तो हमारा समाज विकृत हो जाएगा, और यदि विकृत समाज कभी भी अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। तो उसको सबसे पहले हमारे समाज में हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। और यदि हम लोग आप ये कह रहे हो कि हम जब कोई चीज़ एक साथ मनाते हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा संस्कार है। कैसे? मान लीजिए होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, ये सब हम सबका त्योहार है। जैसे कुंभ होता है, यहाँ पर कोई जाति या किसी का वर्ण नहीं पूछा जाता। बहुत सुंदर। वो वैसा ही है कि जैसे हम लोग एक सार्वभौमिक हैं। अब उसमें कोई भेद नहीं रहा, आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, बस हम मनुष्य ही रह गए। अब यहाँ पर हमें भेद नहीं है। तो मैं समाज में ये चाहता हूँ कि एक तो आप इन चीज़ों से उठें, जाति से उठें, किसी व्यवस्था से उठें। आप गरीब अमीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये समझिए कि मैं समाज को क्या दे रहा हूँ, आप समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे। आपको देश ने कितना दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने कितना देश को दिया वो ज़रा जरूरी है। यदि ऐसा करेगा तो हम एक सुदृढ़ समाज की स्थापना कर सकते हैं। और जिस जगह है अपन, उस जगह पे जा रहे हैं अपन। और ये जो यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, ये नंदी देव भी दिखा दीजिएगा। शंकर जी के मंदिर शुरुआत होते हैं, सबसे पहले नंदी देव आते हैं, तो ये नंदी देव यहाँ मौजूद है। आइए। चलो। सबसे प्राचीन मंदिर हाँ, सबसे जगह का यही है। हाँ जी, सबसे प्राचीन मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं पत्थर जो है यहाँ से अंदर, ये 2500 वर्ष पुराने हैं, 2500 वर्ष पुराने हैं ये पत्थर। हाँ जी, ये मंदिर टेम्पल्स। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, इतना ही था जो गुरु लोग आए थे। ये 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे चम्बल भगवान शंकर जी है, जहाँ पे जमदग्नि ऋषि माँ रेणुका को भगवान शंकर जी ने दर्शन दिए थे, वरदान दिए थे, तब भगवान परशुराम जी का यहीं पे जन्म हुआ था। मैं साफ सफाई के लिए बता दूं, रेणुका जी परशुराम जी की माता थी और जमदग्नि उनके पिताजी थे। हाँ, पिताजी, यस जी। आइए। तो भक्तगण अंदर मौजूद है, दर्शन कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है शंकर भगवान का आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। ये
प्राचीन ये शिवलिंग। प्राचीन, इसको जनकेश्वर महादेव जी के नाम से जानते हैं। जमदग्नि इसी ने यहाँ को स्थापना किए थे, इसलिए इसको जनकेश्वर महादेव मंदिर, जनकेश्वर महादेव, जनकेश्वर महादेव कहा जाता है। और इसमें हम जो जल अभिषेक करते हैं, जो भगवान शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाया जाता है, उसी से चंबल नदी का प्राकट्य हुआ है। तो ये पत्थर 2500 वर्ष पुराना है और शिवलिंग कितना पुराना है साहब? शिवलिंग की उसी समय के हो सकता है, समथिंग उसी समय का, उसी समय के आसपास। जब पत्थर खाए हो तभी हाँ शिवलिंग। जी, हाँ जी। तो काफी प्राचीन शिवलिंग है। ये धनुष भी अभी नया लिया गया है, उसी समय का धनुष? नहीं नहीं, ये सब वर्तमान समय का है अभी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये शिवलिंग जो है, ये शिवलिंग लगभग 2500 वर्ष पुराना है और यहीं से चंबल नदी का प्राकट्य हुआ है। अच्छा, इसी हाँ जी, यहीं से चंबल नदी का उद्गम स्थान है। अपन ये भगवान काफी खास स्थान इसलिए बन जाता है क्योंकि चंबल नदी एक बड़ी नदी है चंबल क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगता है, और मध्य प्रदेश के मध्य भाग में भी मौजूद है। ये जगह इंदौर से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर है और यहीं से चंबल नदी जो है निकल के गई थी, शिव जी की जटाओं से निकल गई। हाँ जी, बिल्कुल, चरणों में से। तो शिव जी के, इसको चरणावती कहा जाता है। भगवान शंकर जी का चरणों से निकला है, इसलिए चरणावती कहा जाता है। अच्छा जी, और वर्तमान समय में उसको चंबल के नाम से जाना जाता है। जी आ जाइए, आइए। ये सब पहले अपन जो गुरुजी आए थे, यहीं पे बैठ के उन्होंने भजन करते थे। जमदग्नि। यहाँ तपस्या की, नहीं जमदग्नि नहीं, अपनी गुरुजी जो अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आए थे। जब प्रथम समय पे कुछ नहीं था, ये जंगल था यहाँ पे, तो बैठ के बैठे। ये शेर का आसन है जिसमें बैठ के भजन करते थे। ये काफी डिस्ट 100 साल पुरानी करीब समथिंग्स। ये जो असली है, ये आपकी टाइगर हेड्स है। अच्छा जी, असली है? हाँ, यस। इस पे बैठ के भजन करते हैं। वो गड्ढे हो गया पानी के कारण से, हाँ। तो इसको हम ढक के रखते हैं। कितना 100 वर्ष लगभग पुराना? हाँ जी जी। पहले यहाँ धुना था, धुना में तपस्या करते, गायत्री का हवन होता था ये फरसा महाराज जी का है? नहीं, अभी वर्तमान सिंबॉलिक से। तो परशुराम जी तो जो थे महान ब्राह्मण योद्धा हुए, और फरसा या परशु जो उनके नाम में लगा हुआ है वो इसी को सिंबलाइज करता है। बातें बताई जाती हैं कहानियों के अनुसार कि 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को संहार किया इस धरती पर से, जब क्षत्रियों का पाप बहुत बढ़ गया था। तो वो उस कार्य में इस फरसे का, इस परशु का ही इस्तेमाल हुआ था। जी पंडित जी, आ जाइए। तो ये शिव मंदिर हम लोगों ने आपको दिखाया। ये प्राचीन मंदिर सबसे यहाँ का माना जाता है। यह पत्थर 2500 वर्ष पुराना है और इसी स्थान से चंबल नदी का उद्गम होता है शिव जी के चरणों में से। तो इसी वजह से इस मंदिर, इसको चरणामृत, हाँ, चरणावती कहा जाता है। चरणावती से पुरानी नाम है चरणावती है, वर्तमान नाम जो है चंबल है। चंबल। तो चंबल नदी का पुराना नाम चरणावती था, वर्तमान नाम इसका चंबल है, जिसे पूरी दुनिया, पूरा ये प्रदेश, पूरा देश उस नाम से जानता है। चलिए, तो ये थी जाना पाओ जगह, जो परशुराम भगवान की जन्मस्थली थी। यहाँ पर हमने आपको विशेष अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाए, परशुराम जी की महिमा के बारे में आपको बताया, और भी चीज़ें हमने आपको इस जगह के बारे में बताई। इसी तरह की एक्साइटिंग कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहिए। भगवान की माया, सनातन की माया हो, चाहे वो राजनीतिक आलोचना हो, चाहे विश्लेषण हो, सब आपको लोक धर्म पर हम ऐसे लगातार परोसते रहेंगे। आप तो लोक धर्म देख रहे थे। मेरा नाम प्रखर तिवारी है। आज हम मौजूद थे इंदौर, मध्य प्रदेश में, अपने सहयोगी प्रदीप तिवारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।